आर्मी चीफ मनोज पांडे के लद्दाख दौरे का आज है दूसरा दिन। आज गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में डिसएंगेजमेंट का जायजा लेंगे वो, और लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट जारी है। कल तक पूरी की जानी है डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, और बहुत ही बड़ा ये मौका है जब आर्मी चीफ खुद लद्दाख के दौरे पर हैं, LAC का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, वहां भारतीय सेना की तैयारियां कैसी हैं इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आज से शुरू होनी है, ये खुद आर्मी चीफ देखेंगे। तो देखिए इस तरीके की LAC पर भी स्थिति बनी हुई है। त्रिपाठी सर, आर्मी चीफ का वहां पर पहुंचना बहुत कुछ क्लियर करता है। एक तो भारतीय सेना की ताकत को भी क्लियर करता है, जिसे बूस्टअप करने के लिए वो वहां गए हैं। दूसरा, भारत की ओर से जो संदेश बार बार चीन को दिया जा रहा है डिसएंगेजमेंट को लेकर के और तनाव कम करने को लेकर के, विदेश मंत्री S जयशंकर कई बार कड़े लफ्जों में बयान दे चुके हैं, ये भी बताने के लिए आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, दो चीजें हमने समझने की बहुत जरूरत है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो पहले लोग ये हमला करते थे आर्मी के और बाकी उस पर की ये जो बातचीत हो रही है कोर कमांडर लेवल पर, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोगों ने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया था, जबकि उसी से बातें बनी हैं और ये चीज यहाँ तक आज पहुंची है। यानी आप कोर कमांडर लेवल की मीटिंग को सार्थक मान रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और बहुत इसी में ये सारी चीजें हुई हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसी चीजें बाहर नहीं की जा सकती हैं और उनको भरोसा रखना होगा हमारे सेना के जो भी चीफ हैं, बाकी जो भी ओहदेदार हैं, इनके ऊपर भरोसा रख के चलना पड़ेगा कि ये जो कुछ करेंगे देश हित में करेंगे, और वही हो रहा है। दूसरी चीज, पहले चीन की ये पॉलिसी हमें पता है, वो बोलता कुछ है करता कुछ और है, इसलिए बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस बार बड़ा क्लियरली बोला गया है कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगी और हर एक चीज हर लेवल पर मॉनिटर किया जाएगा। तो ये चीफ का दौरा ये बहुत जरूरी है, वहाँ मैसेज देना। चीन के एक्टिविटी को, गतिविधियों को, इंटेंशंस को कैसे रोकेंगे आप? अरुणाचल के बॉर्डर वाले इलाकों पर गांव बसा रहा है, मोबाइल टावर बना रहा है, सड़कें बना रहा है, उसके लिए कैसे मॉनिटरिंग करेंगे आप भारत के लिहाज से देखा जाए? बिल्कुल अंजलि जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भारत के लिए। लेकिन चीन अगर भाषा समझता है, वो सिर्फ समझता है ताकत की भाषा, और वो चीन ने देख लिया है। चीन ने ना केवल गलवान में भारत के सेना का बल देखा, उसके अलावा डिप्लोमेटिक क्षेत्र में भी उन्होंने देखा कि भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री किस प्रकार से स्टैंड ले रहे हैं। और आप तो संजय सोय साहब LAC के इस इलाके में TV9 भारतवर्ष की टीम के साथ खुद मौजूद थे जब तनाव बहुत ज्यादा था भारत और चीन के बीच। आज ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, इस पूरे रीजन में शांति के लिए, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा कदम होगा, क्या बदलेगा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए? नहीं, बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक तो TV9 की टीम हर जगह फील्ड में मौजूद होती है, उसका एक व्यू अलग हो जाता है, एक सोचने का तरीका, देखने का तरीका व्यूअर्स को अलग मिल जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो शांति है, ये शांति बड़ी जरूरी है। भारत और चीन दुनिया के बड़े देश हैं, दोनों एक बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, इकोनॉमिक पावर है, और ऐसे में अगर ये फ्रिक्शन चलता रहता है तो एक डिस्ट्रैक्शन रहता है, दोनों देशों के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर चीन को समझना चाहिए कि भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमेशा से कि चीन के साथ दोस्ती बनाएं, लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है, और चीन ने कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप भारत के साथ नहीं रखा है, चाहे वो मिलिटेंट को UN में सपोर्ट देने की बात हो, मिलिटेंट पाकिस्तान जैसे आतंकवादी को सपोर्ट देने, उसकी विस्तारवादी नीति बनी रही हो, या उसकी अपना डोमिनेंस का जो तरीका है, भारत के जगह जगह इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चैलेंज करना, श्रीलंका में हम्मन टोटा पर शिप भेजना, ये सब चीज़ें चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है। इसलिए वो समझता है सिर्फ ताकत की भाषा, जो भारत ने उन्हें समझा दी है। और अभी मुझे ये भी लग रहा है कि जो इस समय जो दुनिया में रशिया चाइना का जो वर्सेस अमेरिका है, उसमें भारत एक न्यूट्रल है। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि भारत को किस प्रकार अपने साथ लिया जाए। अमेरिका की कोशिश है हम ले, रशिया चाइना सोच रहे हैं वो हम ले। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।